निरंकारी मिशन का 76वां वार्षिक संत समागम, और समागम के लिए आप देख रहे हैं इस प्रकार से गाड़ियों के माध्यम से। और ये देखिए पूरे संत समागम में जाने के लिए ये सभी महात्मा, संत महात्मा हमारे साथ में हैं। हाँ जी, धनिकार जी, धनिकार जी। ये पूरी ब्रांच हाथोज जयपुर से पूरी सात संगत अभी दिल्ली समागम के लिए, जो कि स्मालखा हरियाणा में होने जा रहा है, उसके लिए सभी जा रहे हैं। प्यार से कहना जी। जहाँ हर कोई अपने जीवन में ये सेवा के साथ जुड़कर और अपने अहंकार को त्याग सकता है, वही बात जहाँ कल से सुकून की हर कोई कह रहे हैं, और दासी ने भी कल जो एक समर्पण से सुकून की बात की, तो और अगर हम गहराई में देखें कि सुकून और किस किस चीज़ से जुड़ा है, तो वहाँ शुक्राना भाव, वो ग्रैटिट्यूड की भी बात होती है कि ये जब तक मन में ग्रैटिट्यूड होगा तब तक एक मन का भाव भी वही कि जो कुछ है जीवन में सभी एक हमारे लिए इस परमात्मा ने जहाँ इतनी सुंदर सृष्टि की भी रचना करी, वहीं एक फ़र्ज़ हमारा कि इंसान बन के आए हैं तो वाकई ही इंसान वाले गुणों को भी अपनाना है। सिर्फ दिखावा मात्र नहीं, अंदर से भी हमारा एक जो कैरेक्टरिस्टिक हो वो इस रूहान के साथ जुड़ के इंसानों वाला ही हो। ये दैवीय गुण, ये मानवीय गुणों से एक युक्त जीवन जहाँ हर कोई जी सकता है, वही जितना ज़्यादा इस परमात्मा को जानने के बाद ये परमात्मा के जो चाहे ये निर्गुण निराकार है, फिर भी सारे ही गुण इसी में हैं, तो वैसा ही एक जीवन, ऐसे ही जीवन से हम भी युक्त हो सकते हैं। तो ऐसे गुणों को अपनाते जहाँ चले जाएं, वहीं ये बार बार दासी आपके चरणों में बात वही रखती है कि हम जहाँ कोई भी परिस्थिति में एक या तो शिकायत शिकवे कर सकते हैं उस परमात्मा से, या फिर उसी परिस्थिति में एक शुक्राने भाव से, बिकॉज ग्रैटिट्यूड टर्न्स एवरीथिंग दैट वी हैव इनटू इनफ, कि ये जब मन में ग्रैटिट्यूड की बात है तो जो कुछ है, जो भी है जीवन में, चाहे वो फर्क नहीं पड़ता कि वो एक महल है या झोपड़ी है, एक रूप इस परमात्मा का जहाँ एक कर्तव्य हमारा पारिवारिक पालन पोषण का तो है ही, तो कोई काम से एक मन चुराने वाली बात नहीं हो रही। यहाँ एक मेहनत तो हर एक ने करनी है, इस समाज में हर एक ने रहना है, और समाज और घर में रहकर ही भक्ति करनी है। कोई अपने आप को एक घर परिवार और अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से काट के एकांत में कहीं दूर जंगलों में जाकर नहीं भक्ति करनी, क्योंकि एक परमात्मा ने जहाँ प्लेस किया है जिस रूप में, वहीं पे करनी है, एक आँख बंद करके नहीं, आँख खोलकर हर समय की। तो बात वही कि अपनी क्षमता अनुसार जो भी जीवन में एक आर्थिक रूप, एक धन दौलत रूप, और वही जो भी है उसको फिर अपने से ज़्यादा अगर किसी और का है वो देखकर सुलझा ले तू जुल्फों को, सुलझा ले तू जुल्फों को, क्योंकि हम सज रहे हैं, संवर रहे हैं और सदगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए। तो ये सदगुरु का क्या संदेश है कि सुलझा ले तू अपनी जुल्फों को, अब तो चलना होगा। कहाँ चलना होगा? सत्संग में, समागम में सदगुरु का आशीर्वाद लेने के लिए सत्संग पंडाल में जाना है कि सुलझा ले तू जुल्फों। नहीं तो 84 की फिर से तैयारी है, नहीं तो 84 की फिर से तैयारी है। सुनो बुबू सुनो दाजो, अवतार में आएगी सुदीक्षा माता जी, अवतार में आएगी सुदीक्षा माता जी। अरे आई रे यो संतों का दगड़ा,
बरसों बटे बिगड़े भाग जागे गोरे हमारा मेरो मन झूम झूम मेरो तन झूम झूम मेरो मन झूम झूम मेरो तन झूम झूम लट उठोनी हाथ हमारा अब करनी सेवा लट उठोनी हाथ हमारा अब करनी सेवा गाए हो तूने मुख हमारा अब करनी दुआ गाए हो तूने मुख हमारा अब करनी दुआ खुट हमारा सही बट है खुट हमारा सही बट है अब गई ना घूम